इस्लाम दे अंदर जितने भी वफद आए ने एहो जिहा कोई वफद अज तक नहीं आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े खुश हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर जिन्हों अल्लाह देन दा इरादा कर लवे ऐ याद याहू ऐ यशराह सदराहू लिल इस्लाम। नबी पाक ने फरमाया जिन्हों अल्लाह देन दा इरादा कर लवे अल्लाह उदा सीना फराग कर देंदा है, उदा दिल खुला कर देंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां नूं इजाज़ दिता, इकराम कीता, दीन इस्लाम दे बारे उन्हां मसैल पूछे, नबी पाक दियां सुन्नतां दे बारे, तालीमात दे बारे आपने सब कुछ सिखाया। कुछ दिन ए मदीना पाक दे अंदर रहे। इन्हां दे नाल एक कम उम्र नौजवान छोटा लड़का है, ओनू अपने माल और अपने खेमियां दे कोल छड्ड आया करदे सी। जदों एक काफला रवाना होने लगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तोहफे तहाइफ इन्हां दी खिदमत च पेश कीते। आपने फरमाया तोहफे कबूल करो। तोहफे दे के तोरिया। आपने फरमाया तुहाडा कोई बंदा रह ते नहीं गया? उन्होंने कहा एक नौजवान लड़का यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल्ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। सदक़ल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्दो सना दे लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ाते पाक है। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी दे हज़रात सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नू बयान कर दिया। पहलू पहलू असी 9 हिजरी तक पहुँच चुके हैं। 9 हिजरी के अंदर पेश आने वाले दीगर वाक़यात मैं तुहाडे सामने बयान कर चुके हैं। 9 हिजरी नू वैसे वफूद का साल किया जाता है, चूँकि 8 हिजरी दे अंदर मक्का फतह होया है। मक्का फतह होने तो बाद 4 चफेरियों पूरे अरब चों बल्कि गैर अरब चों मुख्तलिफ लश्कर आए, वफद आए, कारवां आए, काफिले आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत के अंदर। चूँकि तमाम अरब अहले अरब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ऐलाने नबुव्वत तो बाद आप दे बारे जांच करते रहे, परख करते रहे, तहकीक करते रहे, लेकिन वो एक बात ते खड़े सन कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अपनी कौम कुरैश दे नाल जो चपकलश है, जो जंगो जिदाल है, इहदा नतीजा की निकलता है। और फिर उन्हां दे नज़रिए दे अंदर ये बात शामिल सी कि कोई बंदा ज़बरदस्ती मक्के दे उत्ते कब्जा नहीं कर सकता ते बैतुल्ला दा मतवली नहीं बन सकता। ये उन्हां दा नज़रिया सी।
उदों इस वास्ते खामोश सन कि नतीजा की निकलता है। अगर तो ये नबी मक्के का फातेह बन गया, बैतुल्ला का मुतवली बन गया तो फिर सच्चा है। लेकिन अगर ना बन सकिया तो फिर सानू कलमा पढ़न की लोड़ केड़ी है। ये उन्हों का नज़रिया सी कि कोई बंदा ज़बरदस्ती लाओ लश्कर नाल बैतुल्ला ते काबज़ हो सकता, चूँकि वो जड़ा अबरा का वाकया सी उन्होंने केड़ा कोई ज़्यादा देर हो गई सी। जिस साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होए ने उस साल ही तो यह वाकया पेश आया है। आप दी विलादत बासादत तो तकरीबन 50-55 दिन पहलों तो वाकया होया है कि अबरा यमन तो काफिला लैके फौज लैके आया बैतुल्ला नूं ढाण वास्ते और कब्जा करने वास्ते, लेकिन वो हरम की हदूद अंदर भी दाखिल हो सकिया। इस वास्ते उन्होंने नज़रिया सी भी अल्लाह का घर है, इत्थे कोई ज़बरदस्ती काबज़ हो सकता। जे ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह बन गए तो फिर सच्चे ने, तो नहीं तो ज़बरदस्ती ते कब्जा कर कोई नहीं सकता। वो इस वास्ते खामोश रहे, वेखते रहे नतीजा की निकलेगा। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह बन गए, बैतुल्ला दे इमाम बन गए, मुतवली बन गए, मक्का फतह हो गया। आपने 360 बुत बैतुल्ला चो निकाल के तोड़े, बुतों तो पाक किया, और आप जो हुक्मरान बन गए फिर वो मुतमिन हो गए कि वाकई अल्लाह का सच्चा नबी है। अल्लाह ने ताई मक्का भी दे दिता है और बैतुल्ला भी दे दिता है। फिर वो वफूद कसरत दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत विच आए। वफद ते वैसे पहलों भी आते रहे, गाहे गाहे मैं तज़किरा करता रहा। हज़रत तुफ़ैल बिन आमर दोसी रज़ी अल्लाह तआला वो भी आए सन, अपने कौम कबीले नाल मुसलमान हुए। वफद तो पहलों भी आते रहे, हिजरत के आगाज़ ते बल्कि हिजरत तो पहलों भी जिक्र मिलता है। लेकिन मक्का फतह होने तो बाद 8 हिजरी तो बाद आने वाले काफलियां दी और वफूद दियां लैना लग गई, तांता बज गया। इन जा रहे ने 4 चफेरियों, 9 हिजरी मुकम्मल, 10 हिजरी इस तो बाद तक भी काफले आते रहे। सीरत निगारा ने लिखे आए तकरीबन 100 काफला आया है, कितने 100 काफला तकरीबन आया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत के अंदर। इहदा ही अल्लाह पाक ने जिक्र किया सी ना मक्का फतह होने के मौके ते कि मक्का फतह हो गया है। सोने हुण तुसीं वेखोगे इस्लाम विच दाखिल होने वालियां दियां लैना लग जाणगियां। इहदा ही अल्लाह ने जिक्र किया सी किथे अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया जो अल्लाह की इमदाद आ जाएगी, रब वालों मदद आ जाएगी, फतह मिल जाएगी। फतह होने तो बाद वेखियो वरअयतन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फिर तुसीं वेखियो लोग फौजां दियां फौजां अल्लाह दे दीन अंदर दाखिल हो जाणगे। सुन
उन्हां ते आन नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कीता ते फौजां दियां फौजां आउण लग पईयां। इन्ने वफूद आए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रियासत मदीना फैलती जा रही है। बहरे अहमर तो लग के खलीजे अरबी दे साहल तक ते जनूब दी तरफों जड़े शाम दे इलाके उर्दन और ओमान दे साहल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रियासत फैलती जा रही है। जिमें जिमें रकबा वसी हो रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी रियासत दा नज़्मो नसक ठीक करने वास्ते लग गए। जिथे उम्माल दी ज़रूरत है मुकर्रर कीते, जिथे मुहाफ़िज़ां दी ज़रूरत है मुकर्रर कीते, जिथे गवर्नरां दी ज़रूरत है मुकर्रर कीते। ज़कात सदकात लैन वास्ते आपने अपने आदमी रवाना कीते। गर्ज के एक सल्तनत नूं चलाण वास्ते जिन्हां जिन्हां शोबियां नूं चलाण वास्ते जिन जिन अफराद की ज़रूरत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराहम कर रहे ने। मुबल्लिगीन भेज रहे ने, मुजाहिदीन भेज रहे ने, उम्माल भेज रहे ने, हुक्काम मुकर्रर कर रहे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रियासत मदीना फैलती जा रही है। नबी पाक वाल आउण वाला वफदे अब्दुल कैस, वफदे अब्दुल कैस की आमद हुई। ये वफद नबी पाक की खिदमत के अंदर अब्दुल कैस का वफद 2 मरतबा आया है। पहलों ये आए ने 5 हिजरी के अंदर 13 या 14 अफराद सन और ये वफदे अब्दुल कैस वो वफद है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहायश तो मक्के मदीने तो मशरक की तरफ ने नबी शमाल की तरफ ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए। पहलों ही मुसलमान हो गए सन, कलमा पढ़ लिया सी। 13-14 अफराद 5 हिजरी के अंदर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुलाकात की थी। इन्हां दे आउण तो पहलों नबी पाक ने फरमा दिता सी कि शमाल दी तरफों एक काफिला नमूदार होएगा। वो काफिला कौन ने? अहले खैर ने। नबी पाक ने फरमाया उन्हां दीन दी खातर अपनियां सवारियां थकाइयां ते अपने तोशे खत्म कीते। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अब्दुल कैस नू बख्श दे। अब्दुल कैस ओ कबीला है कि मस्जिद नबवी तो बाद सब तो पहला जुमा जिस मस्जिद के अंदर होया है वो अब्दुल कैस की मस्जिद है। मस्जिद नबवी तो बाद जिस मस्जिद जुमा शुरू होया है सब तो पहला जुमा मस्जिद नबवी तो बाद वो अब्दुल कैस की मस्जिद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां वास्ते दुआ की है। ये वफद आया है नबी पाक दी खिदमत के अंदर। आप मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमाने। ये 12 सवारियां तो उतरे ते दौड़ पे नबी पाक वाल। तुहानू पता ऊंटां दा सफर गर्दो गुबार घट्टा मिट्टी लंबे पैंडे ते रस्ते भी किहो जे केड़ा को पक्कियां सड़कां सन। इंज आए मस्जिद नबवी के सामने पहुंचे, आप तशरीफ फरमा सन। सवारियां तो उतरे, सवारियां उत्थे ही दौड़दियां पईयां ने। समान ऊंजी है, कपड़े और चेहरा गर्द अलूद है ते ऊंजी दौड़ पे नबी पाक की खिदमत वाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मिले। आपने वेखिया इस काफिले दे अंदर एक कम उम्र नौजवान जिदा नाम अब्दुल्ला बिन औफ अल अशज। नबी पाक ने वेखिया और नौजवान सवारी तो उतरिया। सारिया सवारियों ने एक जगह ते कट्ठियां कीतियां, बिठाइयां, बन्नियां, समान उतारिया, एक जगह ते जमा किया, मुँह हथ धोता, नवे कपड़े निकाले, गर्द आलूद पुराना लिबास उतारिया, साफ सुथरे कपड़े पहन के वालों नू कंघी करके मुँह धो के फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया।
आके सलाम पेश की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने औफ, तू मैनू बड़ा ही चंगा लगा है, क्योंकि तेरे अंदर दो खसलतां बड़ियां अच्छियां ने, दो खूबियां बड़ियां ही प्यारियां ने। एक ते तू दूर अंदेश है ते दूजा तेरे अंदर तहम्मुल ते हौसला है। कोई समझ आई है? कोई समझ आई है? हाँ, इंसान को अपना रख रखाओ, ठीक है ना। बंदा आ गया मिल तो पैना ही है, एडी भजना सिखादी पई है। कई बंदे इंज करनगे सुना आ जाए ना कितों, हुण भी फोन आ जाए, दुकान ते बैठे हुण घर बैठे होण ते इंज तड़फदे ने जिवें गोली वज गई। इंज नहीं करना चाहिए, हौसले दे नाल, सुकून दे नाल। किते जाना है, किते पहुँच गए हो, किसी को मिलना है। कई बंदे किसी को मिलने वास्ते डिग पैणगे, बर्तन तोड़ देणगे, मेज़ां 'च वजन दे ने, कुर्सियां मुद्दियां हो नहीं। हौसला, तहम्मल, बुरदबारी, ये वो सिफत है जिहड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बड़ी पसंद सी। आपने उसकी तारीफ की। आपने फरमाया तो मैनूं बड़ा चंगा लगा है। तेरे च दो हुण मिल तो उन्हें भी लिया है, पर सारियां दे विच ओहदा तज़किरा वखरा ही हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की थी। एक काफिला नबी पाक की खिदमत विच फैसला कुन गल की, कहंदे कि सोहणिया सानू ओ गल दस दिओ जिहदे ते असी अमल करिए, साडे पिछले अमल करन, साडी नजात वास्ते काफ़ी हो जाए। नबी पाक ने फरमाया, गवाही देंदे रहो अल्लाह तो इलावा मबूद कोई नहीं, ते मेरे तो इलावा आखिरी नबी कोई नहीं। नबी पाक ने फरमाया, 5 नमाज़ां पढ़ते रहो, ज़कात अदा करते रहो, रमज़ान दे महीने दे रोज़े रखते रहो। चूंकि 5 हिजरी आए सन, उदों जे हज फर्द नहीं सी होया, आपने हज का हुक्म नहीं दिता। आपने फरमाया, मौले गनीमत दे विचों 5वां हिस्सा अल्लाह और अल्लाह दे रसूल वास्ते निकालते रहो। नबी पाक ने फरमाया, शराब नोशी नहीं करनी, और जड़े शराब वाले बर्तन ने वो भी इस्तेमाल नहीं करने। फिर दूसरी मरतबा एक वफद आया 9 हिजरी दे अंदर, जरा वफूद दा साल इसे साल दे अंदर आया। हुण इस काफले दे अंदर 40 बंदे ने ते एक ईसाइयां दा बहुत बड़ा लीडर जरूद बिन अलाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत विच आया। आप नाल मुलाकात की थी। नसरानी लीडर नबी पाक तो मुतासर हो गया ते कलमा पढ़ के ये भी गुलाम हो गया। एक होर साद बिन बकर कबीला है, इहदा रईस सरदार ज़माम बिन सालबा, ये नबी पाक की खिदमत में आया। ये जंगल का रहन वाला, देहात का रहन वाला, तो बड़ा सख्त मजाज। नबी पाक की खिदमत में आया, सवारी बनी, मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होया। आके पुछदा, तुहाडे चो अब्दुल मुतलब का पुत्र कौन है? सहाबा कराम ने दसिया जी, आ साडे पीरो मुर्शद तशरीफ फरमान है। आके मिल के कह लगा, मैं पिंड का रहन वाला हाँ, तो चौधरी बंदा हाँ, मेरा मजाज कोई सख्त है, मेरा मजाज कोई सख्त है, तो मैं तुहाडे कोलों जिहड़े सवाल करांगा ना, किसी को पता नहीं जुम्मा होंदे। कह लगा, मेरा मजाज कोई सख्त है, क्योंकि मैं देहात का रहन वाला चौधरी बंदा वा। तुहाडे नाल गल करदे आ किते सख्ती हो जाए तो तुहाडी मेहरबानी गुस्सा ना करियो, क्योंकि मैनू आदत ही इंज है। तुहानू पता ना, कई चौधरी होण उन्हां दी आदत हुंदी है सख्ती नाल बोलना, रोब नाल बोलना, दबके नाल बोलना। तो कई बेचारे माड़े बंदे गुस्सा कर जाते हैं, यार मेरी बेइज्जती करके रख छड़ी। हुण उन्हां दी आदत उंज हुंदी, उन्हें पहलों दस दिता कि तुसीं पीरो मुर्शद हो, पर मेरा मजाज थोड़ा जा सख्त है। तुहानू पता, एक तो चौधरी होवे, एक तो विगड़िया होवे हैं। कह लगा, मेरा मजाज सख्त है, गुस्सा ना करे हो। नबी पाक ने फरमाया, ठीक है, तू पूछ जो पूछना चाहता है। कह लगा, तुहाडा कासद साडे तक पहुँचे आए, उन्हें जाके दसे आए कि तुहाडा ये दावा है कि तुसी अल्लाह दे रसूल हो। नबी पाक ने फरमाया, उन्हें बिल्कुल सच किया है। कह लगा, अच्छा हुण तुसीं मैनूं ये दसो, आसमान किने पैदा कीते ने? नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह ने।
ज़मीन किने बनाई है? फरमाया अल्लाह ने। क्या लगा पहाड़ किने नस्ब किए ने, इतने इतने बड़े ऊंचे पहाड़? फरमाया अल्लाह ने। क्या लगा ज़मीन और आसमान के दरम्यान जो कुछ है किने बनाया है? फरमाया अल्लाह ने। कहने लगा जिन्हें आसमान बनाया है, ज़मीन बनाई है, पहाड़ बनाए, सारा कुछ बनाया, उस अल्लाह की कसम दे के पूछना क्या तुसी वाकई अल्लाह दे रसूल हो? आपने फरमाया हाँ, मैनू उस अल्लाह की कसम है, मैं वाकई अल्लाह का रसूल हाँ। कहने लगा तुहाडे कासद ने के आए 5 नमाजा पढ़िया करो। नबी पाक ने फरमाया उन्हें ठीक आके आए। कहने लगा तनु ज़मीनों आसमान दे रब दी कसम है क्या नमाजा पढ़न दा हुक्म अल्लाह वल्लों आया है? नबी पाक ने फरमाया हाँ अल्लाह वल्लों आया है। कहने लगा तुहाडे कासद ने के आए अपने मालां दी ज़कात अदा करया करो। फरमाया सच आखे आए? कहंदा ज़मीनों आसमान दे रब दी कसम दे के पूछना क्या वाकई अल्लाह दा हुक्म है? फरमाया हाँ अल्लाह दा हुक्म है। कहने लगा तुहाडे कासद ने किया है साल बाद 1 महीना रमजान दे रोजे रखो। फरमाया उन्हें सच आखिया है। कहने लगा ज़मीनों आसमान दे रब दी कसम देना क्या वाकई अल्लाह दा हुक्म है? फरमाया हाँ अल्लाह दा हुक्म है। इंज नबी पाक कोलों सवाल करता गया इस्लाम दे मुतल्लक, ईमान दे मुतल्लक। नबी पाक ने फरमाया हाँ अल्लाह दी कसम बिल्कुल गल इंजी है। कहने लगा जे गल इंजी है तुसी अल्लाह दे सच्चे रसूल ते सारियां बातां इस्लाम और ईमान दा हिस्सा ने ते मैं कसम चुक के कहना अज तो बाद मैं इहदे ते अमल करया करांगा, ना वादा करांगा ना घाटा करांगा, बल्कि अपनी कौम नूं भी इहदी दावत देंगा। नबी पाक ने फरमाया इन सादा का दाखिल जन्ना। नबी पाक ने फरमाया जे अपने दावे विच सच्चा है ते बंदा पक्का जन्नती है। वापस अपनी कौम दे अंदर आया, फिर चौधरी सी आके पूरे रोब दे नाल अपनी कौम नूं समझाया, तबलीग की, नबी पाक दा पैगाम पेश किया। यदि पूरी कौम दे विचों कोई मर्द या कोई औरत ऐसी नहीं जिन्हें नबी पाक दा कलमा ना पढ़िया होए, और इहदे कबीले चो कोई फर्द ऐसा नहीं जिन्हें इस्लाम कबूल ना कीता होए। फिर इन्हें अपनी कौम दे अंदर अपने इलाके दे अंदर मस्जिदां बनवाइयां, मुअज्जिन मुकर्रर कीते और पूरे इलाके दे अंदर इस्लाम दा झंडा गड़ दिता सी। तानू पता जो चौधरी मुसलमान हो जाए तो काम बन जाता है। साढ़े इलाके च ना एक दफा आई तबलीगी जमात, उन्होंने एक हफ्ते का टूर सी। वो सारा दिन उन्होंने तबलीग करनी, फिर नमाज पढ़िया करो, मस्जिद जाया करो, गुनाह ना करया करो, झूठ ना बोलिया करो, कम ना तोलिया करो, सारा दिन बाजार च फिर के ना दुकानदारां चलदे फिरदे उन्हें तबलीग करनी। और साढ़े इलाके का भी एक चौधरी सी ते नाले विगड़िया सी। वो एक दिन कहता यार आ मौलवी किधर आए ने? अब 5-7 मौलवी कितने दिन हो गए तुरे फिरते हैं, कभी उत्थे खलोते ने, उत्थे खलोते ने, वो दुकान अगे उस बंदे को की करते फिरते ने। एक बंदा कहता जी तबलीग करन आए ने, उठ के ना उन्होंने नाल रल गया, आंदा हाँ भी किधर आए हो मौलवी? वो सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा तबलीग करना है। कादी तबलीग? फिर लोगों को आने नमाज पढ़िया करो, नमाज दीन का सतून है, नमाज तो बगैर बंदा जिस तरह तबलीग करते हैं करन लग पे। कहता कितने दिन हो गए? आंधे 5 दिन हो गए। कहना कोई बंदा मस्जिद गया है? नहीं हमारा काम तो तबलीग करना और हम तो तबलीग कर रहे हैं, जाना ना जाना वो उनकी मर्जी है। कहता पर वो मैं तबलीग करा, कट के ना डंडा, आंदा उठो ताड़ी ऐसी तैसी केड़ा नहीं पढ़ता नमाज। वो सारे उठ के दौड़े मस्जिद वाले। कहता लै इंज होंदी है तबलीग? यही मिन्नतां करते फिरते हो लोगों की नमाज पढ़िया करो, इंज होंदी तबलीग? आ वेखो तबलीग, सारे दौड़ाक ने मस्जिद के अंदर 5 मिनट सारी मस्जिद भर गई है। बहरहाल चौधरी होवे ते इस्लाम में दाखिल हो जाए तो अल्लाह की कसमें इस्लाम की इज्जत वध जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दुआ की थी ना भी या अल्लाह एक
चौधरी दे दे। मक्के भाई दो चौधरी ने, दोवां चों एक चौधरी दे दे। नबी पाक ने दुआ की थी। ओह सहाबा इकराम दारे अरकम च छुप छुप के नमाज़ां पढ़ते सन। हजरत उमर मुसलमान होए, उसे दिन बैतुल्ला दे सेन में नमाज पढ़ी है। और हजरत उमर ने भी यह ऐलान किया, आओ बाहर, किदी जुरत है सानू रोके। अल्लाह पाकिस्तान दे भी सारे चौधरियां नू पक्के मोमन बना दे। अल्लाह पक्के मुसलमान बना दे। अल्लाह साडे हुक्मरान, साडे जरनैल, साडे लीडरान, अल्लाह कलमा ते ना पढ़िया है पर सच्चे और पक्के मोमन बना दे। अल्लाह इस्लाम दे मुबल्लिग और खादम बना दे। आमीन ते कहो ना। आज जुमे का वक्त है, जुमे दियां घड़ियां ने, कबूल दियां घड़ियां ने। अल्लाह करे कबूल हो जाए तो इंशाअल्लाह काम बन जाना है। अल्लाह के को मुश्किल है, बोलो अगा अल्लाह के को मुश्किल है। जेड़ा अल्लाह जून के महीनों में ठंड करन ते कादर है, क्या बिगड़े हुए सियासतदानां नूं राय रासत ते लियाउण ते कादर नहीं? अल्लाह साडे हुक्मरानां नूं हिदायत अता फरमा। अल्लाह इस्लाम दे खादिम बना। अल्लाह पूरी दुनिया ते इस्लाम दे परचम लहराउण वाले बना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खादम बन के गया है। पूरे इलाके में झंडे गड़ दिते ने। नबी पाक ने फरमाया, ए इब्ने सालबा ऐसा बंदा है जिदा इस्लाम दीने इस्लाम वास्ते बड़ा ही अच्छा रहा है। और नबी पाक दी खिदमत दे अंदर वफूद आए। एक वफद बनी अजरा नबी पाक दी खिदमत में आए। तकरीबन 12 बंदे ने, ये भी 9 हिजरी के अंदर आए। सफर के महीने अंदर तकरीबन 12 अफराद ने नबी पाक की खिदमत में आए। आके अपनी कराबतदारी का हवाला दिता और कह लगे, बनु बकर और बनु खजात की लड़ाई दे विच असी किरदार अदा करके उन्होंने हटाया और उन्होंने उस इलाके चों निकालिया। और असी मुसलमान भी हाँ, असी तुहाडे फरमा बरदार भी हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश होए। इमामे कायनात ने उन्होंने हुक्म दिता कि कहानत नहीं करनी, नजूमियां नूं हथ नहीं विखाने और बुत खानियां दे अंदर अपने जानवर कुर्बान नहीं करने और बुत खानियां दे अंदर शिरक दे अड्डियां ते कुर्बान हुए जानवर खाने नहीं। चंद दिन मदीने दे अंदर रहा है काफिला, दीन इस्लाम दियां तलीमात सीख के चला गया। एक होर वफद आया, बनु बला दा वफद, ये रबीउल अव्वल दे महीने दे अंदर और 9 हिजरी दे अंदर आया है। ये भी चंद दिन नबी पाक दी खिदमत च रहे, दीन इस्लाम सीखिया और वापस चले गए। एक वफद आया नबी पाक दी खिदमत विच, बनु असद बिन खुजैमा दा वफद नबी पाक दी खिदमत विच आए। एक काफ़ी सारे अफराद 20 तो ज़्यादा तादाद नबी पाक दी खिदमत विच आए। बनु खुजैमा बिन असद आके इन्हां दा तर्जुमान नबी पाक दे सामने खलो गया ते की आंदा है, तुहाडा कासद भी कोई नहीं साडे वल पहुंचिया, असी फिर भी कलमा पढ़ ले आए, फिर भी मुसलमान हो गए हैं। कई कबीले ऐसे ने जिन्हों ने तुहाडी मुखालफत की थी फिर मोमन बने। असी अज तक तुहाडी मुखालफत भी नहीं की थी, असी तुहाडे नाल कदी लड़ाई नहीं की थी। इहो जिहियां गल्लां करन लग पिया तर्जुमान खड़ा हो गए। इस दे बावजूद असी मुसलमान हो गए, असी तुहाडा कलमा पढ़ लिया, हुण तुहाडी खिदमत विच भी आ गए हां। इहो जिहियां गल्लां करदा जा रहा है, आसमान तो जिबरील आ गया। जिबरील कहन लगा, सोहणिया इन्हां नूं रब दा पैगाम सुना दिओ, या मुन्नू नालैका अन असलमू कुल्ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह
अल्लाह पाक ने फरमाया सोहणिया इन्हां नूं कह दिओ इन्हां दा अंदाज ठीक नहीं भी तुसीं सानूं दावत भी नहीं दिती असीं फिर भी कलमा पढ़ लिया है तुहाडा कासद भी कोई नहीं आया असीं फिर भी मुसलमान हो गए लोकां तुहाडीआं मुखालफतां भी कीतियां असां मुखालफत भी नहीं कीती अल्लाह पाक ने फरमाया सोहणिया कह दे इहो जिहा अंदाज नबी पाक दे सामने ठीक नहीं या मुन्नू ना अलैका अन असलमू ये तेरे ते एहसान चाड़ देने कि असी मुसलमान हो गए हाँ बलिल्लाहु या मुन्नू अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान फरमाया तुसी मुसलमान हो गए हो तुहाडा नबी पाक ते कोई एहसान बल्कि तुहाडे उत्ते अल्लाह दा एहसान है जिन्हें तुहानू ईमान दी तौफीक दे दिती है। क्यों भी कोई बंदा 5 नमाज़ां बाजमात पढ़दा है ओदा किसे ते कोई एहसान बल्कि ओदे उत्ते अल्लाह दा एहसान है कि अल्लाह ने उन्होंने मुआशरे दे विचों पक्का नमाजी बनाया है। अगर कोई बंदा अपने माल दी ज़कात अदा करता है दसो माड़ियां दे उत्ते ओदा कोई एहसान भी एहसान चाड़ता रहे तेन पैसे नहीं दिते तेरा तावन नहीं किया तेरी मदद नहीं सी की ओदा कोई एहसान बल्कि ते अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने उन्होंने माल दिता है फिर ज़कात अदा करन दी तौफीक दी है। इस तरह कोई बंदा टाइम नाल जुमा पढ़न आउंदा है ओदा साडे ते कोई एहसान भी सानू आखे मैं जुमा शुरू होने तो पहलों आ जाना वा तो साडे ते कोई एहसान ये ते अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तुहानू बर वक्त जुमा शुरू होने तो पहलों अपने घर में आउण दी तौफीक दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ के सुनाया अगर तुसी कोई नेकी करते हो तो तुहाडा एहसान नहीं अल्लाह का शुक्रिया अदा करो जैसे अल्लाह ने तुहानू नेकी करन दी तौफीक अदा की है। अल्लाह पाक ने आयतां नाज़िल कीतियां नबी पाक ने पैगाम सुनाया फिर आपने उन्होंने दीन इस्लाम दियां बातां समझाइयां कहानत तो मना किया उन्हें कहानत के बारे पूछया फरमाया कहानत नहीं करनी चिड़ियाँ उड़ा के तीर निकाल के कैंकरियाँ फेंक के किस्मत के हाल मालूम नहीं करने। आपने दीन इस्लाम अकीदा तौहीद समझाया सिखाया फिर जो वापस जान लगे आपने तोहफे ताइफ दे के पूरे इकराम और एजाज के नाल इस काफले नूं रवाना किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर एक होर वफद आया बनु तजीब दा वफद। बनु तजीब दा वफद कैसा वफद है ये बनु कंदा दी एक शाख है कैसा वफद है। इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनने तो बाद कलमा पढ़िया मुसलमान हुए नमाजी बने मोमिन बने रोज़े रखे अपने माल की ज़कात अदा की अपने इलाके के जितने फुकरा मसाकीन यतीम ज़रूरतमंद मोहताज सारिया ते माल खर्च किया तो ज़कात का माल बच गया। ज़कात का माल काफ़ी मिकदार में बच गया। उन्हें कहा हुण इहदा की करिए क्योंकि जे संभालांगे तो अगले साल ज़कात फिर निकल आनी है। उन्हें सारा ज़कात का माल चुकया तो नबी पाक की खिदमत के अंदर क्या लगे सोने असी ज़कात अच्छा हुण भी वैसे सारे बंदे जितने सरमायादार मालदार ने मैं तुहाडी गल नहीं करता तुसीं माशाअल्लाह जिन्नी अल्लाह ने तौफीक दी ज़कात देंदे हो बड़े बड़े मगरमच्छ ने जिहड़े साडे मुल्क विच जिन्होंने अपनियां ज़मीनां जायदादां और मालो दौलत का हिसाब ही कोई नहीं भी कित्थे कित्थे पई है। सिर्फ पाकिस्तान च नहीं कित्थे कित्थे पई है कित्थे कित्थे साडे महल ते कित्थे कित्थे फैक्ट्रियां ते कित्थे कित्थे साडियां दौलतां ने हिसाब ही कोई नहीं। अगर ये सारे पूरी ईमानदारी दे नाल अपने पूरे माल का हिसाब लगा के जितनी ज़कात बनती है पाकिस्तान नूं ज़कात अदा कर देण। एक तजिया निगार ने अखबार दे विच कालम लिखिया सी और उन्हें बड़े बड़े कुछ लोगों के नाम भी लिखे सन मैं नहीं उन नाम जिक्र करांगा खुतबा जुमा है तुहाड़ियां वाबस्तगियां ने कह लगा करे सारे बंदे पूरी ईमानदारी नाल अपने माल की ज़कात निकाल के
पाकिस्तान के कौमी खजाने के अंदर जमा करवा देन, पाकिस्तान के सारे गरीब पाकिस्तान के कोलों मुफ्त अपने मफादात हासिल करन, फिर भी ज़कात का माल खत्म हो सकता। आते असी आपस रल मिल के माड़े गरीब मजदूर दिहाड़ीदार को छोटे मोटे कारोबार वाले असी रल मिल के एक दूसरे का तामन करने, ज़कात देने, वैसे खर्च कर देने, खिदमत कर देने, तो सारा सिलसिला तो तां चलता आउंदा है। क्यों बई साडे इलाके किसी गरीब ने बच्ची की शादी करनी होवे तामन हो जाता कि नहीं? किसी को कोई भी जरूरत होए, एमरजेंसी जरूरत पै जाए तामन हो जाता है कि नहीं? किसी का मकान डिग पवे, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, कुछ भी तामन हो जाता है ना। आते असी रल मिलकर सिस्टम चलाई जाते हैं अल्लाह के फजलो करम नाल। ते जे वड्डे मगरमच्छ भी ज़कात देन लग पैण फिर पैसा वाधू होना है कि नहीं? उन्हें लिखा उन्हें क्या करे सारे पाकिस्तान ते सहान कोई नहीं, अपना 1 रुपया ना देन, वो ज़कात जो अल्लाह ने फर्ज की है पाकिस्तान को अदा कर देन। उन्हें कहा पूरी कौम बिजली फ्री बाले, कोई बिल ना दवे, गैस फ्री बाले, पैसा फिर भी नहीं मुक सकता। तो हुण की है, हुण असी मकरूज आ जी, जरूरत की वजह तो नहीं, अयाशियां की वजह तो। अल्लाह पाक इन्हों हदायत अता फरमाए। बस ये दुआ करे करो इन्हों वास्ते। असी नमाज पढ़ के, जुमा पढ़ के, कुरान पढ़ के दुआ ही कर सकने। असी कहना कोई चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हैं भी इन्हों धौना ला दीए, ठीक है ना? असी जिते हैं वहाँ साडा उन्ना ही दायरा कार है, असी उन्ना ही कर सकने हैं, असी दुआ कर सकने हैं। हाँ सानू अल्लाह इख्तियार दवे, फिर उसके मुताबिक जो करना बेहतर है वो करांगे। लेकिन हुण साडा दायरा कार की है कि अल्लाह पाक इन्हों हदायत अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत विच आए, कहन लगे सोहणिया ज़कात दा माल खर्च करन तो बाद बच गया है ते तुहाडी खिदमत विच लैके आए आ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नु कोल बैठे सन, कहन लगे दीन इस्लाम दे अंदर जितने भी वफद आए ने एहो जिहा कोई वफद अज तक नहीं आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े खुश हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर जिन्हों अल्लाह देन दा इरादा कर लवे ऐ याद याहू ऐ यशराह सदराहू लिल इस्लाम। नबी पाक ने फरमाया जिन्हों अल्लाह देन दा इरादा कर लवे अल्लाह उदा सीना फराग कर देंदा है, उदा दिल खुला कर देंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां नूं इजाज़ दिता, इकराम कीता, दीन इस्लाम दे बारे उन्हां मसैल पूछे, नबी पाक दियां सुन्नतां दे बारे, तालीमात दे बारे आपने सब कुछ सिखाया। कुछ दिन ए मदीना पाक दे अंदर रहे। इन्हां दे नाल एक कम उम्र नौजवान छोटा लड़का है, उन्होंने अपने माल और अपने खेमियां दे कोल छड्ड आया करदे सी। जदों एक काफला रवाना होने लगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तोहफे तहाइफ इन्हां दी खिदमत च पेश कीते। आपने फरमाया तोहफे कबूल करो। तोहफे दे के तोरिया। आपने फरमाया तुहाडा कोई बंदा रह ते नहीं गया? उन्होंने कहा एक नौजवान लड़का है थोड़ी उम्र का, जो असीं पिछे अपने समान और खैमिया को छड्ड आउंदे आ। नबी पाक ने फरमाया उन्होंने भी भेजो। इन्हां जाके उन्होंने भेजिया, नबी पाक की खिदमत च आया। आपने फरमाया तू पिछे रह गया है? कहन लगा सोहणिया सारे काफले वालियां दियां जरूरतां पूरियां कर दित्तियां जे, हुण मेरी भी जरूरत पूरी करो। नबी पाक ने फरमाया तेरी जरूरत की है? कहंदा सोहणिया अपने गोरे गोरे हाथ चुक लवो ते दुआ करो कि अल्लाह मैनू माफ कर दवे, अल्लाह मेरे ते रहम कर दवे ते अल्लाह मेरे दिल नू गनी कर दवे। आपने हाथ उठाए, फरमाया अल्लाह इनू बख्श दे, अल्लाह दे ते रहम कर दे, अल्लाह दे दिल नू गनी कर दे। आपने तोहफे पकड़े, फरमाया बेटा तेरे वास्ते तोहफे ने। कहने लगा सोहणिया तुहाडे दरे अक़दस हाज़री मिल गई है और ज़ुबाने नबुव्वत चों मेरे वास्ते दुआ हो गई है। इस तो वड्डा तोहफा कोई नहीं।
अल्लाह दी कसम मैनू दुनिया दे तोहफियां दी जरूरत नहीं, जड़ा तोहफा मेरे वर्गे गुनाहगार ने जुबाने नबुव्वत जो हासिल कर लिया है, अल्लाह दी कसम है सारी दुनिया दे तोहफे रल के इस तोहफे का मुकाबला ही नहीं कर सकते। और ये बंदा, ये नौजवान जमाना इर्तदाद के अंदर भी इस्लाम ते साबित रहा, कायम रहा। जमाना इर्तदाद के अंदर जो लोग मुर्तद हो रहे सन, इस्लाम ते कायम सी। इन्हें अपनी कौम नू वाजो नसीहत की थी। अल्लाह ने दी जुबान से ऐसा असर पाया सी कि एदी वजह तो दी पूरी कौम भी इस्लाम ते साबित कदम रही सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम आ रहे ने, मुरीद बन रहे ने। नबी पाक दी खिदमत विच एक वफद आया, बनु अजरा दा वफद आए। 20 तो ज्यादा अफराद ने, 9 हिजरी है आप दी खिदमत विच। फरमाया सुनाओ तुहाडे हाल हवाल की ने? कहने लगे सोने कहत साली है, बारिशां नहीं होंदियां, साडी कौम भुखी मर रही है। नबी पाक ने फरमाया ते तुहानू किस चीज़ की जरूरत है? कहने लगे सोने जरूरत ये वे अल्लाह के हाथ फैला के दुआ कर दियो, अल्लाह साडे इलाके नू कहत तो बचा दवे ते अपनी रहमत दियां बारिशां रज के बरसा दवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मिंबर ते तशरीफ फरमा होए और आपने उन्हां वास्ते दुआ की थी। अल्लाह पाक ने पूरी कौम और पूरे इलाके वास्ते रहमत दियां बारिशां भी नाजल की दियां और उन्हां दियां कैद सालियां भी खत्म कर दित्तियां। एक होर वफद अहले ताइफ दा वफद, याद रखी जाते हो ना किन्ने वफद ने? मेरा ख्याल सारे का तज़किरा करना जरूरी नहीं, चंद एक बस जिक्र हो जाए। अहले ताइफ दा वफद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन तो बाद अहले ताइफ दा मुहासरा कीता सी। गल याद जे, ग़ज़वा हुनैन तो बाद आपने अहले ताइफ दा मुहासरा कीता सी। फिर उन्होंने उत्थे ही छड़ के आप मक्के आए, उमरा कीता तो वापस मदीने आ गए। अहले ताइफ दा सरदार उर्वा बिन मसूद सकफी ये आप दे पिछे पिछे आया। मदीने पहुंचण तो पहलों आपनों मिलिया, मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया, वापस गया अपनी कौम वल अहले ताइफ कोल। ते इनू बड़ा मान सी कि मैं अपनी कौम दा सरदार हाँ और मेरी कौम मेरे नाल इन्ना प्यार करदी है। इहदा यह कहना सी कि लोग नौजवान खूबसूरत लड़कियां नालों ज़्यादा मेरे नाल प्यार करते हैं। और वाकई यदि कौम इहदे नाल बड़ी मुहब्बत करती सी। अपनी कौम के दरम्यान जाके ने इस्लाम का ऐलान किया, अपनी कौम नूं इस्लाम की दावत दी। उन्होंने जो इस्लाम का नाम सुनिया पूरी कौम ने तीरां की बारिश कर दी, तीर मार मार के नूं शहीद कर दिता। हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ने गलबा अता कर दिता। उन्हें फिर बाद च वेखिया कि असी मुकाबला नहीं कर सकते, सारे कबीले, सारियां बरादरियां, सारे इलाके तड़ा तड़ मुसलमान हो रहे हैं, तो असी हुण मुकाबला किवें करांगे? इन्हां ने ना अपने विचों कोई 5 मुअज़्ज़ज़ लोग तैयार करके नबी पाक की खिदमत में भेजे। कह लगे कि चलो कलमा पढ़ लीए असी भी, पर कुछ ना गल्लां बातां करो, कोई मामला तय करो, कोई शर्तां अपनियां मनवाओ, तो फिर असी भी कलमा पढ़ लेने, मुसलमान हो जाने। ये 5 मुअज़्ज़िज़ीन अहले ताइफ दे अशराफ नबी पाक की खिदमत में आए। मदीना पाक के अंदर आपने मस्जिद नबवी के करीब इन्हां वास्ते खैमा लगवा दिता ताकि मस्जिद नबवी के अंदर नमाज़ां होण। ये नमाज पढ़दे मुसलमानां नूं वेखणगे, नाले कुरान सुनणगे, वाज़ो नसीहत सुनणगे, जुमे दे खुतबे नूं सुनणगे, ते शायद इन्हां उत्ते इस्लाम दा असर हो जाए। ये चंद दिन उत्थे रहा है काफला, आप बराबर इन्हां नाल मुलाकातां भी करते रहे, इस्लाम दी दावत भी पेश करते रहे, पर इन्हां उत्ते इस्लाम दा कोई असर ना होया। एक दिन फिर बह गए नबी पाक की खिदमत आके, कह लगे सोने साडे नाल ना कोई शर्तां तय कर लो,
जे साड़ियाँ शर्तां मन लवो तो असी भी कलमा पढ़ लेने, मुसलमान हो जाने। हुण शर्तां सुनियो ध्यान नाल, तवज्जो नाल, पूरी तवज्जो नाल। कह लगे साड़ियाँ कुछ शर्तां मन लवो, जे तुसीं ये मन लवो असी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाने, फिर सानू कोई इतराज़ नहीं। फरमाया की शर्तां ने? कह लगे पहली शर्त कलमा पढ़ लेने पर असी शराब पीनी है, सानू शराब की इजाजत दिओ। होर असी सूदी कारोबार करना है, इस तो बगैर साड़ी मईशत नहीं चलती। सूदी कारोबार करना है, सानू यदी इजाजत दे दिओ। कलमा पढ़ लेने असी बदकारी करनी है, साडा गुजारा नहीं, यदी इजाजत दे दिओ। कलमा पढ़ लेने। एक होर गल, साडे इलाके दे अंदर लात बुत दा दरबार है, वो नहीं तुसां ढवाउणा। दरबार कायम रहन दिओ, असी कलमा पढ़ लेने। एक होर शर्त, असी नमाज नहीं पढ़नी, सानू नमाज की छुट्टी दे दिओ तो कलमा पढ़ लेने। कलमा पढ़ लेने। कलमा पढ़ के असी नमाज भी नहीं पढ़नी। ध्यान नाल सुनियो, साडे इलाके विच दरबार है, वो भी ढाउणा, सूदी कारोबार भी करना है, शराब भी पीनी है, बदकारी भी करनी है। ये सारा कुछ मन लवो तो कलमा पढ़ लेने। सीधा नहीं आते, असीं पाकिस्तान से ही आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सारे मुसलमान कलमा पढ़ते हैं ना, पर सारे कलमा पढ़ने वाले नमाज पढ़ते, कलमा पढ़ने वाले सूदी कारोबार भी करते हैं ना, शराब भी पीते हैं ना, बदकारी भी करते हैं ना, शिरक के अड्डे दरबार भी कायम ने ना। तो फिर इत्थे आ जाते, किड्डा सौखा काम है। नाल कलमा भी पढ़ी जाते, नाल सारा कुछ करी भी जाते। उन्होंने कहा साड़ियाँ शर्तां ने, कुछ समझ आई जे? वो कुछ समझ आई जे कि नहीं? अल्लाह पाक मेरे समेत सानू सारियां नू सीरत दा पैगाम समझण दी तौफीक अता फरमाए। कहते कलमा पढ़ लेने, पर कलमा पढ़ के असी नमाज नहीं पढ़नी, शराब पीनी है, सूदी कारोबार करना है, बदकारी करनी है, तो साडे इलाके च शिरक दा एक दरबार है, वो भी नहीं ढाउणा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जे इहो जिहा कलमा पढ़ना जे ते सानू तुहाडा कलमा कबूल नहीं। साडा कलमा कबूल हो जाएगा? साडे तो मुराद मैं तुसी नहीं, आम जिहड़े हालात ने, कलमा पढ़ लेंदे ने ते नमाज दा पता केड़ा बैंक है जिसे सूद का लैन देन नहीं हुंदा। और साढ़े पाकिस्तान के अंदर 1993 के अंदर वफाकी शरी अदालत ने सूद नू हराम करन दा, हराम तो अल्लाह ने किया है, सूद ते पाबंदी का आर्डर जारी किया कि पाकिस्तान के अंदर सूदी कारोबार नहीं हो सकता। उस वक्त का पाकिस्तान का वजीर आजम, नाम नहीं मैं लेना, सुप्रीम कोर्ट गया और वफाकी शरी अदालत के फैसले के खिलाफ स्टे लिया। मौकफ की सी कि सूद तो बगैर साडा मुल्क चलना, स्टे लिया है, हुण चल गया है, हुण मुल्क चल गया है। अपनी बनाई हुई शरी अदालत के खिलाफ स्टे लिया है, अज तक स्टे कायम है कि अगर सूदी कारोबार ना किया तो साडा मुल्क चलना। स्टे लैके हुण चल गया है ना, कितना सोहना चलन दिया है। हर हफ्ते पेट्रोल सस्ता होया हुंदा है, सारी कौम खुशहाल हो गई है, कितना सोहना चलन दिया है। जी ये ना लिया तो मुल्क नहीं चलना, हुण चलन दिया है। हाय मेरे अल्लाह, दसो इहो जिहा कलमा कबूल हो जाएगा? जिन्हें सूद के खिलाफ स्टे लिया है उसका कलमा कबूल हो जाएगा? और मैं सलाम पेश करना, जरा बंदा चंगा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए है, ये नबी पाक की सुन्नत है। अब्दुल्ला बिन औफ की आपने तारीफ की कि नहीं? उन्हें चंगा काम किया है, चंगा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए है कि नहीं? सलाम पेश करना मैं जमात इस्लामी नूं, जिन्हें सूद के खिलाफ
रिट दायर की, सूद के खिलाफ मुकदमा लड़िया है और मुकदमा जितया है। नाफज करवाना या ना करवाना ये उन्होंने इख्तियार में नहीं। हुण 3-4 तो सारी उन्होंने सीटां ने असैम्बली नाफज किवें करवा लैणगे, लेकिन जितों तक उन्होंने वस सी सूद का मुकदमा लड़िया कि नहीं। मेरा ख्याल है जो अल्लाह ने यह गल पसंद आ जाए निजात वास्ते काफ़ी है, तो जो तुहानूं पसंद आ जाए वोट देने वास्ते काफ़ी है। आंदे मेरा जमात इस्लामी नाल तल्लक कोई नहीं, पर जो चंगा काम करो उसकी तारीफ करनी चाहिए है कि नहीं। एक सूद के खिलाफ स्टे लैन दिया है, एक सूद के खिलाफ मुकदमे लड़न दिया है, दोवें बराबर ने। नबी पाक ने फरमाया तुहाडा ऐसा कलमा कबूल। बाकी गल्लां हुण इंशाअल्लाह फिर अगले जुमे करांगे, टाइम ज़्यादा हो जाता है, गर्मी का मौसम है। हजे तो मैं बड़ा कुछ कहने को जी करता जी, अगे बड़े वफूद ने। बाकी इंशाअल्लाह अगले जुमे ये बातें फिर करांगे। वफूद की आमद मेरी सलाह से इको जुमे पूरा कर दईए, अगे फिर हज्जातुल विदा, लेकिन अगले जुमे इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक के नाल, अल्लाह के फजल करम के नाल इनू पूरा करांगे। तो फिर उस तो अगले जुमे इंशाअल्लाह हज्जातुल विदा और खुतबा हज्जातुल विदा इंशाअल्लाह उदा तज़किरा होएगा। कई अहबाब पूछते हैं कि सीरत इब्राहिम, मैं अगे हिसाब ला रहा था कि 12 साल तो मुसलसल सीरत इब्राहिम मैं बयान की इस मैंबर तो, 13वां साल है कि इस दफ़ा चलो ये जरा जारी मजमून है, मैं कह मुकम्मल करने इंशाअल्लाह। अल्लाह जिंदगी रखे मेरी भी तो तुहाडी भी, इंशाअल्लाह बयान होंदे रहणगे, तुसीं सुनते रहोगे। अल्लाह पाक मेरे समेत सानू सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दे अंदर जितने भी वफद आए ने एहो जिहा कोई वफद अज तक नहीं आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े खुश हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर जिन्हों अल्लाह देन दा इरादा कर लवे ऐ याद याहू ऐ यशराह सदराहू लिल इस्लाम। नबी पाक ने फरमाया जिन्हों अल्लाह देन दा इरादा कर लवे अल्लाह उदा सीना फराग कर देंदा है, उदा दिल खुला कर देंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां नूं इजाज़ दिता, इकराम कीता, दीन इस्लाम दे बारे उन्हां मसैल पूछे, नबी पाक दियां सुन्नतां दे बारे, तालीमात दे बारे आपने सब कुछ सिखाया। कुछ दिन ए मदीना पाक दे अंदर रहे। इन्हां दे नाल एक कम उम्र नौजवान छोटा लड़का है, ओनू अपने माल और अपने खेमियां दे कोल छड्ड आया करदे सी। जदों एक काफला रवाना होने लगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तोहफे तहाइफ इन्हां दी खिदमत च पेश कीते। आपने फरमाया तोहफे कबूल करो। तोहफे दे के तोरिया। आपने फरमाया तुहाडा कोई बंदा रह ते नहीं गया। उन्होंने कहा एक नौजवान लड़का